इनॉक्स न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आज है 31 दिसंबर 2025 का सफर आज अपने आखिरी मोड़ पर है। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। पंचायत चुनाव मामला हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी। 2 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। हिमाचल के फार्मा उद्योगों में दवा उत्पादन ठप। रिवाइज शेड्यूल एम के चलते रोका उत्पादन। न्यू ईयर को लेकर प्रशासन अलर्ट। सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम। 5 साल बाद गणतंत्र दिवस की परेड में दिखेगी हिमाचल प्रदेश की झांकी। पद से हटाए जाने के बाद सीपीएस ने अभी भी नहीं छोड़े सरकारी आवास। हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसी क्रम में 30 दिसंबर को इस विषय पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गई। समय की कमी को देखते हुए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 जनवरी को तय की है। 2 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने की संभावना है। दरअसल राज्य में पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका अधिवक्ता डिक्कन ठाकुर और अन्य की ओर से दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव जानबूझकर टाले जा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 31 जनवरी 2026 को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन अब तक पंचायत चुनावों को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। कानून के अनुसार पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने से कम 6 महीने पहले चुनाव प्रक्रिया की तैयारी शुरू होनी चाहिए, लेकिन अब तक राज्य चुनाव आयोग की ओर से केवल आदर्श आचार संहिता का एक सेक्शन ही लागू किया गया है। याचिका में हिमाचल प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को पक्षकार बनाया गया। अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 2 जनवरी को होगी, जिस पर सभी की निगाहें। हिमाचल प्रदेश में रिवाइज्ड शेड्यूल एम लागू होने से पहले ही दवा उद्योगों में हड़कंप मच गया है। नियम 1 जनवरी से लागू होना है, लेकिन निरीक्षण की कार्यवाही नवंबर से ही शुरू कर दी गई है, जिस पर दवा कंपनियों ने आपत्ति जताई है। कंपनियों का आरोप है कि निरीक्षण केंद्रीय एजेंसी की बजाय राज्य ड्रग विभाग कर रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। अब तक 82 से अधिक दवा उद्योगों में काम बंद हो चुका है। उद्योग संगठनों का दावा है कि नियम पूरी तरह लागू हुए तो 250 से ज्यादा उद्योग बंद हो सकते हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि सीडीएसओ के नए नियम छोटे दवा उद्योगों के लिए बेहद सख्त है, जिन्हें पूरा करना संभव नहीं है। इसी को लेकर केंद्र सरकार से रिवाइज्ड शेड्यूल एम पर पुनर्विचार की मांग की जा रही है। फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष चिरंजीव ठाकुर के मुताबिक हिमाचल में 632 दवा उद्योग है, जिनमें से 250 का रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन हो चुका है और कई कंपनियों को औपचारिकताएं पूरी न करने पर उत्पादन बंद करने के नोटिस दिए गए हैं। पहले 3 साल में एक बार निरीक्षण होता था, लेकिन अब बार जांच की जा रही है। बीबीएन की भानु हेल्थ केयर और कांगड़ा की मिडाक्स लाइफ साइंस में उत्पादन बंद है, जबकि बद्दी की पोलो कंपनी को जमीन बढ़ाने या उत्पादन कम करने का नोटिस दिया गया है। वहीं राज्य दवा नियंत्रक डॉक्टर मनीष कपूर का कहना है कि नियम 1 जनवरी से लागू होगा और कुछ उद्योगों ने निरीक्षण के दौरान खुद ही उत्पादन बंद किया है। नए साल 2026 के स्वागत के लिए हिमाचल प्रदेश पूरी तरह तैयार है। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी और पर्यटन स्थलों पर आयोजनों ने जश्न का माहौल बना दिया है। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल सैलानियों से भर गए हैं। कसौली, चायल और डलहौजी पूरी तरह पैक है, जबकि शिमला और मनाली में करीब 85% होटल बुक हो चुके हैं। न्यू ईयर ईव पर धर्मशाला और चायल में न्यू ईयर क्वीन प्रतियोगिता आयोजित होगी। सैलानियों की सुविधा के लिए ढाबे और रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। होटलों में न्यू ईयर पार्टी, लाइव म्यूजिक, डीजे नाइट और बॉनफायर की खास तैयारियां की गई है। शिमला और मनाली में देर रात तक चहल पहल रहने की संभावना है। पर्यटन विभाग के मुताबिक नए साल के पहले हफ्ते तक सैलानियों की संख्या और बढ़ सकती है। प्रशासन ने यातायात सुरक्षा और आपात सेवाओं को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं नववर्ष पर शक्तिपीठों और प्रमुख मंदिरों में आधी रात को गर्भगृहों के कपाट खुले रहेंगे, ताकि श्रद्धालु नए साल की शुरुआत दर्शन के साथ।
5 साल के लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश एक बार फिर गणतंत्र दिवस की परेड में अपनी झांकी दिखाने जा रहा है। 26 जनवरी 2026 को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकलने वाली परेड में हिमाचल की झांकी शामिल होगी। रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। इसे हिमाचल के लिए गर्व का बड़ा मौका माना जा रहा है। मंजूरी मिलने के बाद भाषा और संस्कृति विभाग ने झांकी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। इस बार हिमाचल की झांकी वीर सैनिकों को समर्पित रहेगी। इसकी थीम है गैलेंट्री अवॉर्डीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। झांकी में हिमाचल के उन वीर सपूतों की झलक दिखाई जाएगी जिन्हें परमवीर चक्र, महावीर चक्र और अशोक चक्र जैसे सर्वोच्च सैन्य सम्मान मिले हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हिमाचल की झांकी आखिरी बार साल 2020 में कुल्लू दशहरा थीम के साथ परेड में नजर आई थी। इससे पहले 2017 में चंबा की संस्कृति, 2018 में लाहौल स्पीति की गोम्पा और 2012 में किन्नौर की झांकी शामिल हुई थी। इस बार झांकी के साथ कर्तव्य पथ पर लगा ढोलोरा धमाका मेरा हिमाचलो बड़ा बांका गीत की खास धुन भी बजाई जाएगी। यह धुन वीरभूमि हिमाचल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में पद से हटाए गए सीपीएस यानी मुख्य संसदीय सचिवों द्वारा सरकारी आवास खाली न किए जाने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि जब सीपीएस की नियुक्तियां पहले ही रद्द की जा चुकी हैं, तो वे अब भी सरकारी खर्चे पर इन आवासों में कैसे रह रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इस पर गंभीर टिप्पणी करते हुए सरकार के विशेष सचिवों को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि हलफनामे में ये साफ साफ बताया जाए कि कितने पूर्व सीपीएस अभी भी सरकारी आवासों पर कब्जा किए हुए हैं, उनकी नियुक्तियां कब रद्द की गई थी और उसके बाद से वे कितने समय से उन मकानों में रह रहे हैं। साथ ही ये भी स्पष्ट किया जाए कि क्या कोई पूर्व सीपीएस सरकारी मकान का किराया या लाइसेंस शुल्क अदा कर रहा है या नहीं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 मार्च 2026 को होगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों को आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न करवाने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी।